गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दिवाली सबने मनाई, बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छे से गई होगी सबकी दिवाली आई होप। बट दिवाली के नेक्स्ट डे जो सब काम करना पड़ता है उसमें बहुत ही हालत ख़राब होती है। हम सुबह सुबह जल्दी उठ के 5 बजे सारा काम हमने फ़िनिश किया, कलर्स वगैरह उठाए। हम निकल पड़े वेकेशंस की ओर, बिकॉज़ हस्बैंड की छुट्टी थी। हमने सोचा क्यों ना घूमा जाए। हम निकल पड़े घूमने के लिए और रास्ते में हमने स्टे लिया, कुछ चाय पी, इवन गाड़ी में आराम से सो चुका था। रास्ते में जाते जाते हमने बहुत ही अच्छे से खेत देखे, जहाँ पे कपास हो रही थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ऐसे खेत देखे थे और यहाँ पे कपास का खेत था और साथ में अजवाइन भी थी जो हम खाते हैं नॉर्मली और सब्ज़ी में यूज़ करते हैं खाने में। और बहुत अच्छी ग्रीनरी थी। बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह का टाइम था, ज़्यादा रश नहीं था मार्केट में। और मेन बात थी कि मोस्टली जगह पे दिवाली 2 टाइम मनाई जा रही थी। तो आज के दिन भी सिटी में तो रश था बट बाहर के एरिया में रश नहीं था। रास्ते में हमने खाए कुछ ब्रेड, क्योंकि हमें भूख लग गई थी तो ये सब सामान हमने साथ में लिया हुआ था। तो रास्ते में एक मार्केट मिली एक गाँव में, तो वहाँ पे दिवाली की शॉपिंग चल रही थी लोगों की, बिकॉज़ शायद दिवाली यहाँ पे आज मनाई जा रही थी 1 तारीख को। ब्लॉग मैं बाद में डाल रही हूँ बिकॉज़ वेकेशंस थी, तो मैं ब्लॉग डेली डाल नहीं पाई। गाइज़, हम पहुँच गए हैं दीव सिटी। आपने सुना होगा इसके बारे में, दीव एंड दमन के बारे में। तो हम दीव सिटी में पहुँच गए हैं। यहाँ पे रुक के हम रूम की सर्च कर रहे थे, चेक कर रहे थे, बिकॉज़ पर्सनली जाके हमें रूम मिल नहीं रहा था। तो हम ऑनलाइन सर्च कर रहे थे। और गाइस, यहाँ पे पीक सीज़न का टाइम था, सबकी वेकेशंस थी, तो हमें रूम ढूंढने में काफ़ी परेशानी हुई। रूम मिल नहीं रहा था और जो मिल रहे थे वो काफ़ी कॉस्टली थे, आउट ऑफ बजट। छोटे छोटे रूम थे जो 7-8 थाउजेंड के मिल रहे थे। काफ़ी हमने 2 to 3 आवर्स रूम ढूंढे, काफ़ी कोशिश की, कभी इधर कभी उधर, बिकॉज़ न्यू जगह जाओ और रूम ना मिले तो काफ़ी दिक्कत होती है। ऊपर से लैंग्वेज एक बैरियर है हमारे लिए, बिकॉज़ इस साइड की लैंग्वेज हमें आती नहीं है, बट फिर भी कई लोग काफ़ी अच्छे से हेल्प करते हैं। आप देख सकते हैं साइड में अच्छे से व्यूज़ भी आ रहे थे और हमको मिल गया है एक रूम। यहाँ पे अच्छे प्राइस में हमें रूम मिल गया था। हालांकि ये महंगा था बट बाकी होटल से थोड़ा सस्ता लगा हमें। हमने ले लिया था रूम और रेडी होके हम निकल पड़े थे घूमने के लिए, बिकॉज़ बाहर आए हैं तो रूम में बैठने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हस्बैंड गाड़ी बैक कर रहे थे। हम पहुँच गए हैं यहाँ पे बीच पे। तो बीच पे पहुँच के हमने गाड़ी अपनी पार्किंग पे लगाई है। वहाँ पे हम पैदल चल रहे हैं थोड़ा बीच घूमने के लिए। और ये इन्हीं की मस्ती शुरू हो गई है। ये क्या है, यहाँ किसकी गाड़ी है, इसकी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। आप देख सकते हैं गाइस कितनी गाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा रश था इस टाइम पे। हमें पता नहीं था कि आफ्टर दिवाली गुजरात में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। पता होता तो हम कुछ टाइम बाद आते तो इतना रश नहीं होता। आप देख सकते हैं काफ़ी रश है। ये फ्राइडे का डे था तो इतना रश नहीं था, और सैटरडे संडे कह रहे कि ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे प्लेन भी जा रहे थे क्योंकि पास में ही एयरपोर्ट था। यहाँ पे इन्हीं की मस्ती शुरू हो गई थी, रोने लग गया था कि मुझे घूमना है घूमना है, तो पानी में जाना है। तो फिर भूख लग रही थी, मैंने कॉर्न खाया और हस्बैंड और इवान चले गए पानी में। कॉर्न बहुत टेस्टी थे और यहाँ पे जो कॉर्न का साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था और खाने में भी मेरे को बहुत यम लगे। आप देख सकते हैं ये इनी और उसके पापा चले गए हैं समुद्र के किनारे पानी में डुबकी लगाने के लिए। पानी देख के पहली बार मैंने ऐसे बीच एरिया देखा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत रिलैक्सिंग था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। फिर यहाँ पे हमने की राइड इंजॉय। इन्होंने नहा लिया था, मैं तो पानी में नहीं गई। यहाँ पे हमने बीच पे राइड इंजॉय की और हवा काफ़ी तेज़ थी तो मेरी कैब बार बार खुल रही थी और मुझे खुद को ही हंसी आ रही थी, कभी इधर उधर गिर रही थी। फिर फाइनली मैंने उतार दी। उसके बाद थोड़ी शाम हो गई थी। हम वहाँ पे स्ट्रीट पे घूमने लगे थे बीच के साइड पे। काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल्स थे छोटे छोटे। इवान बोल रहा था उसको मोमोज़ खाने हैं, तो हमने एक शॉप पे बैठे मोमोज़ खाने के लिए। तो मोमोज़ तो यहाँ पे काफ़ी टेस्टी थे, कॉस्टली थे, बिकॉज़ इस साइड मोमोज़ ज़्यादा
फेमस नहीं है आई थिंक, बिकॉज़ नॉर्थ साइड में तो मोमोज़ काफ़ी फेमस हैं और नॉर्मल रेट पे मिल जाते हैं, बट यहाँ पे हमें आई थिंक 126 पीसेस मिले 120 में। सो हमने खाए, बट यम थे, काफ़ी टेस्टी थे। और रात के टाइम आप देख सकते हैं लाइटिंग बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही अच्छा व्यू था बीच के बाहर का, रश काफ़ी था। सो हम भी चल पड़े हैं अपनी गाड़ी की ओर और गाड़ी लेके हम ढूंढ रहे थे कहीं रेस्टोरेंट्स में भी काफ़ी रश था, तो हम बैठ गए थे एक रेस्टोरेंट में। तो यहाँ इन्हीं का खाना पीना चालू हो गया है। सो मैंने स्नैक्स में मंगाए थे चने चाट, बिकॉज़ डिनर का टाइम नहीं हुआ था। सो उन्होंने बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा, तो हमने स्नैक्स खाए। उसके बाद आ चुका था हमारा डिनर, जिसमें मैंने मंगाई थी काजू की सब्ज़ी, जो थी बहुत ही टेस्टी। और खाना खा के हम निकल पड़े घर की ओर। काफ़ी रात हो चुकी थी और सड़क भी खाली हो चुकी थी। सो गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।